कैसे कैसे रसिकों की कथा आती है, एक महापुरुष की कथा आती है, वो रोज सोहनी करते थे। हमारे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने जीवन में एक ही तप किया, क्या? गिरिराज जी की परिक्रमा करते सोहनी लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे। आप लोग गिरिराज जी जाएंगे तो मुकुट मुखार विंद जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, थोड़ा आगे 1-1.5 किलोमीटर जाते ही सीधे हाथ पर आपको गया प्रसाद जी की समाधि लिखा दिख जाएगा, जाके वहां प्रणाम कीजिएगा। उनके बारे में सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा करते, कैसे करते? ना तो माला झोली, ना कोई कीर्तनिया, ना कुछ और, बस सोहनी रखते अपने हाथ में और सोहनी करते करते, और ऐसे नहीं कि बस झाड़ते हुए बस परिक्रमा पूरी करनी है, जहां तक एक दिन में पहुंचते थे वहां तक ही करते, लेकिन खूब अच्छे से मार्जन करते गिरिराज जी का। कीट पत्थर पतंग कुछ भी गिरा मिलता उसको समेटते, उसको व्यवस्थित स्थान पर डालते। एक बार का प्रसंग है कि महाराज जी सोहनी कर रहे थे और सोहनी करते करते वो सामग्री उठा के डाली और वहीं बैठ के रोने लगे। किसी ने जाके पूछा, बाबा आप काहे को रो रहे हो? तो रोते रोते किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। हम लोग पन्नी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। वो सारा कचरा हाथ में लेकर के क्या बोल रहे हैं, जे नंद को लाला माने ही ना है, मैं कितनों याकू समझाऊं, कंधो मत करे कर, मत करे कर, अरे जी गिरिराज जी हैं, इनको स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, माने ना है, सबरो कूड़ो ले जाए के बीच में ही डाल दे। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया, ठाकुर जी से कह रहे हैं वो ही डाल है आके, और रुदन करने लगे। और उनका नियम था, सोहनी करने के बाद जब झाड़ू सोहनी छोटी हो जाती थी ना, तो फिर अपने स्थान पे आके गड्ढा करते और पुष्प आदि करके सोहनी को माथे से लगाते और बोले, तेरो जीवन कितनो धन्य है, जन्म से अंत तक तेने केवल रज की सेवा करी और कोई काम में ना तू रही, तेरो जीवन धन्य है क्यों। और सोहनी को गाड़ करके और उसको समाधि दे करके गिरिराज जी में फिर भंडारा करते संतों का, सबको 10-10 रुपया बांटते। संत जन पूछते, बाबा काय बात को भंडारो? बोले, एक सोहनी निकुंज में प्रवेश कर गई, वा को भंडारो है। ऐसे महापुरुष। एक बार ऐसी आप जैसे बैठे, ऐसे गया प्रसाद जी महाराज सभा में बैठे थे और मंच पर रासलीला चल रही थी। तो किसी ने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये जो स्वरूप बनते हैं ना वृंदावन की रासलीलाओं में, जो मुकुट धारण करते हैं, ये मेकअप करके अनर्गल दुनिया में घूमने वाले, विवाह में पहुंच के नृत्य करने वाले वो लोग नहीं। रासलीला रास मंच पर मुकुट धारण करके नृत्य करने वाले जो रास बिहारी ठाकुर जी बनते हैं बालक, कहते हैं कि मुकुट धारण करते ही उनमें ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी ही हैं। तो स्वामी जी बैठे बैठे बोले, गया प्रसाद जी महाराज बोले, ठीक है आप सबकी भावनाएं, पर हम नहीं मानते। भाई ठाकुर जी हैं, कोई मुकुट पहन के ठाकुर जी कैसे हो जाएगा? रासलीला में बैठे थे तो बैठे बैठे उनके मन में आया, अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो मैं अमरूद लेकर के आया हूं और मैं सामने धर दूंगा। अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो ये लीला में कुछ ऐसी योजना करेंगे, आकर के अमरूद खाएंगे, और अगर इन्हें अमरूद उठा के खा लियो मेरो तो मैं मान जाऊंगा ये ठाकुर जी हैं। बोले स्वामी जी विचार कर रहे थे, वो अमरूद की थैली आगे धर दी, भीड़ बैठी थी खूब सारी, बैठे बैठे देख रहे थे रासलीला। आधा 1 घंटे बाद ठाकुर जी जो स्वरूप सरकार बने थे मंच पे, नृत्य करते करते अचानक रुके और उन्होंने वो अमरूद की थैली देखी, तुरंत कूदे मंच से और अमरूद उठाए करके खायो, और खा करके गया प्रसाद जी की गोद में बैठ करके बोले, तुम को भगवान ना माने, मुंह खोल जल्दी खा। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए स्वामी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, विश्वास नहीं हुआ उनको। और तब से उनका नियम बन गया, व्रजमंडल में जितने भी छोटे बालक दिखते थे, लाला दिखते तो उनको कन्हैया बोलते और लाली दिखती तो उनको किशोरी जी बोलते। बोले भैया या व्रज में ये बालक छोरा छोरी ना है, ये सबरे लाला हैं, ये सबरे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी हैं।
सबको हृदय से लगाते। एक बार और एक लीला सुनाऊं उनकी। जैसे पर्दा लग गया तो पर्दे के पीछे स्वरूप सरकार ऐसे लेट गए, रासलीला करके थक गए। कोई बालक थे तो महाराज जी ऊपर मंच पे आए, पर्दा के पीछे जाके बोले, जय जय मैं पाम दबा दूं? हाँ बाबा बैठ जा, दबा। बैठ के दबाने लगे तो ठाकुर जी अपने पैर के अंगूठा और ये उंगली बगल वाली, इससे गया प्रसाद जी की नाक ऐसे करने लगे। ऐसे लेटे लेटे ऐसे लेटे थे, पैर दबा रहे हैं तो अपना पैर उठा के उनकी नाक ऐसे दबा रहे ठाकुर जी। तो इतने में जो स्वामी जी मंचन करते, उन्होंने ये दृश्य देख लिया तो आए, आकर के बोले, जय जय जी कहाँ करो, दे बाबा इतना बड़ा भजनानंदी बाबा तुम पाम तेवा की नाक दबा रहे, छोड़ो। तो ठाकुर जी ने अपना चरण पीछे कर लिया। इस बात को देख करके गया प्रसाद जी महाराज इतने रोए। तो स्वामी जी बोले, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, जैसे तैसे, या दुनिया के खिलौना तो हम हैं ही, ये दुनिया हमसे बहुत खेल है। कभी हमारी हंसी उड़ावे, कभी हमारो सम्मान करे, कभी हमारो अपमान करे, कभी हमारो तिलक करे, कभी दक्षिणा देवे, कभी सब हरण कर ले। या दुनिया के खिलौना बनवे तो बढ़िया, आज पहली बार ठाकुर जी को खिलौना बनो और तुमने ठाकुर जी को आके रोक दियो। मुझको ठाकुर जी को खिलौना बनना है। तो स्वामी जी फिर गए, ठाकुर जी फिर से नाक पकड़ लो इनकी। तो फिर गया प्रसाद जी बोले, आप कहोगे तो नहीं, ठाकुर जी खुद पकड़ेंगे, खुद लीला करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। और अपने निकुंज गमन तक स्वरूप सरकार, जो मुकुट पहन के बालक ब्रजमंडल में लीला करते हैं रास में, उनको ही कृष्ण माना उन्होंने, और उन्हीं के माध्यम से अनेक अनुभव किए उन्होंने ठाकुर जी के। और इन सब के पीछे वो योजना बताते थे, मेरा जप तप नियम सब कुछ केवल और केवल सोहनी करने से। रज की सेवा, वृंदावन के नुकुंज की सेवा, यमुना जी की सेवा, हम इन्हें छोड़ करके केवल और केवल एक सेवा में लगे हैं, भजन साधन में। करिए वो भी, लेकिन नुकुंज की सेवा करो, रज की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, निकुंज वृक्षों की सेवा करो, उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत भीड़ है, लग रहा है बिहारी जी के दर्शन ना होंगे, मत करो, प्रणाम कर लो, जय हो बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं जमुना जी में, कूड़ो कचड़ो उठाएंगे, वहीं की रज रज की सफाई करेंगे, वहीं आनंद करेंगे। या बार आपके दर्शन ना सही, निकुंज की सेवा करेंगे। आप अनुभव कीजिए, करेंगे मेरी बात का। आपने बिहारी जी नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी स्वप्न में आके अपनी पोशाक आदि सब दिखा जाएंगे आपको। आज मैं ऐसा लग रहा हूं, देख ले, तैने मेरे निकुंज की सेवा करी।